वापसी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बेहद बहुचर्चित विकास दुबे इनकाउंटर मामले को लेकर। लगातार हम विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे हैं। पुलिस की कहानी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये मुठभेड़ में कई ऐसे लोग मारे गए हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन पुलिस ये क्लेम कर रही है कि ये सब दुर्दांत अपराधी थे और ये उस दिन, यानी जिस दिन पुलिस के साथ ये घटनाक्रम विकास दुबे के गांव में हुआ, ये सब सम्मिलित थे उसमें, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन इस कहानी को लेकर, पुलिस की मुठभेड़ को लेकर और पुलिस ने जो स्टोरी लाइन तैयार की उसको लेकर तमाम तरह के प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। और इनकाउंटर पर प्रश्न इस देश में 70 के दशक से होना शुरू हुए हैं, जो लगातार जारी हैं। पुलिस इनकाउंटर को जायज ठहराती है। एक वर्ग है जो इनकाउंटर का विरोध करता है और प्रश्न भी खड़े होते हैं। कई बार बड़े जेन्युइन इनकाउंटर होते हैं तो कई बार बहुत निर्दोष भी मारे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस पर कहा था कि अगर फेक इनकाउंटर है और जो करेगा उसके लिए फांसी का फंदा तैयार है। यहां तक एक बार बड़ी कठोर टिप्पणी हमारी सर्वोच्च अदालत ने की थी। विकास दुबे घटनाक्रम बेहद अभूतपूर्व है। पूरे देश में नाराजगी, पूरे देश भर में लोगों में गुस्सा, गम। जिन 8 पुलिस कर्मियों को उसने ब्रूटली हत्या की, वो अपने आप में एक अक्षम्य अपराध था। पॉपुलर डिमांड थी पूरे देश भर में लोगों की कि विकास दुबे का इनकाउंटर होना चाहिए या विकास दुबे मारा जाना चाहिए। चीन और कोरोना जैसे इंपॉर्टेंट मामले को भूलकर पूरी मीडिया विकास दुबे को ढूंढता रहा। विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर किया। आज मैंने एक बहुत ही विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है अपने साथ। सामान्य तौर पर ये टेलीविजन चैनल से परहेज करते हैं, आते नहीं हैं, लेकिन आज हमारे विशेष अनुरोध पर तैयार हुए और इनका पुलिसिंग का 39 साल का अनुभव है, जांच का भी अनुभव है, फील्ड का भी अनुभव है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का भी अनुभव है। ये बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। कर्नैल सिंह साहब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में डायरेक्टर रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर से आते हैं और बड़ी लंबे तक इन्होंने नौकरी की है, फील्ड पुलिसिंग बहुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नैल सिंह साहब, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि क्या विकास दुबे घटनाक्रम को, जो कुछ भी हुआ, पुलिस उसके पकड़ने जाती है, 8 लोग पुलिस वाले मारे जाते हैं, बाद के घटनाक्रम आपको सब बेहतर तरीके से पता है। इस पूरे घटनाक्रम को एक पुलिस वाले के नजरिए से आप किस प्रकार से देखते हैं? इसमें एक बड़ा ही हिंसक इंसिडेंट हुआ जिसमें 8 पुलिस वाले मारे गए। सर्टेनली पूरी पुलिस फोर्स एक्यूज को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी और अल्टीमेटली वो पकड़ा भी गया। जब उसको ला रहे थे तो ये जो एनकाउंटर हुआ है सबको मालूम है ना। जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं या उठाते हैं इसके ऊपर, हमें समझना चाहिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कुछ गाइडलाइंस हैं जो 1999 में इशू हुई थी। 2003 में उनको दोबारा सर्कुलेट किया था NHRC ने। मोटा मोटा उस पर पहले डायरेक्शन ये है कि इमीडिएटली 24-48 के भीतर हो जाता है NHRC को उस यूनिट से जिसके साथ हुआ है। नंबर 2, 3 महीने के अंदर से पूरी रिपोर्ट जानी चाहिए NHRC को। इसका मतलब NHRC मॉनिटर करता है कि ये एनकाउंटर जेन्युइन है या नहीं। दूसरी उसमें डायरेक्शन है कि SDM की इंक्वायरी होनी चाहिए। तीसरी डायरेक्शन है कि इसका इन्वेस्टिगेशन एनकाउंटर का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी, यानी वो एजेंसी भी करेगी जिसके साथ एनकाउंटर हुआ है। उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये कोर्ट में जाएगा एंड कोर्ट फिर स्क्रूटनी करेगी कि इन्वेस्टिगेशन ठीक हुआ है नहीं हुआ है। तो एक फ्रेमवर्क है। इसके अलावा गवर्नमेंट मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर सकती है, जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले कोई कार्य करें और उन पे कानून ना हो। तो इस एनकाउंटर पे भी पूरी जो प्रक्रिया है कानून की वो लागू होती है, पर कोई वाला ऐसा करता जी में जिससे उसको बात करा जाए खुद बस, क्योंकि कानून समान। जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि विकास दुबे घटनाक्रम को अगर हम केवल विकास दुबे इनकाउंटर को अलग कर दें, बाकी 6 और इनकाउंटर इसमें हुए हैं। अभी हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर क्रिमिनल मामलों के लायर, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं IB सिंह साहब, हाईकोर्ट के, वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो 6 मारे गए पुलिस इनकाउंटर में, इनका क्या दोष था? क्या ये उस वक्त वहाँ मौजूद थे? पुलिस के पास कोई साक्ष्य था? इनका क्या इन्वॉल्वमेंट था और इनको किस आधार पर
किलिंग की गई, ये इस बात को लेकर वो गहरा इत्तेफाक जता रहे थे और उनका ये मानना था कि इट्स कोल्ड ब्लड मर्डर। क्या पुलिस फेक इनकाउंटर्स को लेकर तमाम प्रश्न खड़े होते हैं? क्या इस पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए? दो इंस्टेंसेस में पुलिस फायरिंग का इस्तेमाल कर, पहला सेल्फ डिफेंस है का, एंड सेल्फ डिफेंस में हर आदमी को अपनी लाइफ बचाने का, पुलिस वाले दूसरे को जी। दूसरा जो ये कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल है जो ऐसे इन्वॉल्व में सजा या तो मृत्युदंड हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और वो कोशिश करता है जी, अगर वो भागने की कोशिश करता है तो पकड़ने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और फोर्स का इस्तेमाल हो सकता है कि जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो कानून जो है ऐसे अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को कुछ पावर देता है जी। तो इसलिए ये कहना कि कोई आदमी मारा क्या, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगता है कि गलत किया या नहीं किया जी। तो इनिशियली ये मान चलना है पुलिस ने जो काम को गलत किया है, ये एक सही तरीका नहीं। सही तरीका ये वेट करें जुडिशियल इंक्वायरी का या मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी का या एसटीएफ की इंक्वायरी का ऑर्डर होती है और पूरा सिस्टम है इसको देखने के लिए कि क्या किया क्या गलत। पहले ही हम अपने व्यूज बना के शुरू करते हैं हम पार्षद किसी चीज में। जी, मैं सर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, बस कुछ एक सेकंड का। वापस आकर आपसे इस विषय पर फिर चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। मेरे पास आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं क्योंकि आपका अनुभव है और उस अनुभव को हम अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहते हैं। बस कुछ एक सेकंड का ब्रेक लेंगे भाइयों बहनों, तुरंत लौटते हैं।